हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है फिजिक्स की, उनमें हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो डेरिवेशन है वो ज्ञात हमने कर दिए हैं। लेकिन आज हमारी हेडिंग है कि किसी भी बिंदु पर, चाहे वो अक्ष पर हो, चाहे वो निरक्ष पर हो, चाहे इनके अलावा कोई भी बिंदु हो, उसी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सिचुएशन ये है, इस चित्र को आपको समझना है। पहले थोड़ा सा बस समय बच जाए इसलिए चित्र पहले बना दिया बेटा, वरना तो मैं चित्र साथ ही बना सकता था। अब देखिए इसमें क्या है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है, और हमने यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मानना है P और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। अब एक जो है आज सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो बिंदु P है वो इस वैद्युत द्विध्रुव के साथ में थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर कहीं है। ठीक है, अब ये थीटा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आज हमें ये पर्टिकुलर नहीं पता कि भाई ये थीटा की वैल्यू है कितनी। वो बात अलग है कि हम इसमें केस मान लेंगे कि भाई यदि थीटा ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि थीटा का मान इतना होगा तो क्या होगा। अब हमने क्या किया बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो बेटा बात यह है कि इस P को हमने दो घटकों में वियोजित करा है। ठीक, ऐसा मान लीजिए जो रेड वाला द्विध्रुव है इसे दो द्विध्रुव में तोड़ा, एक तो हो गया B1 A1 और एक हो गया ग्रीन वाला B2 A2। ऐसा आप मानिए इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो तो हो गया P cos थीटा और उसकी डायरेक्शन भी हो गई इस तरफ B1 से A1, वही नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। या यूं कह लीजिए इस P का एक घटक तो हो गया P cos थीटा और एक घटक हो गया इसका ये वाला P sin थीटा, इसकी डायरेक्शन ऐसा हो गई। राइट, अब उसके बाद बेटा जो ये P cos थीटा है, आप ध्यान से देखिए तो इसी अक्ष पर आ रहा, जो बिंदु P है उसी अक्ष पर आ रहा। तो P cos थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो है E1, और जो P sin थीटा है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E2। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होता है बताइए, जो प्लस वाला आवेश होता है, ठीक है, उससे बिंदु की ओर होती है। तो वही हमने मानना है। इधर कौन सा आवेश है, प्लस, ठीक, तो इससे बिंदु की ओर। इधर कौन सा आवेश है, प्लस, ठीक, तो इससे बिंदु मतलब इधर को हो गया वो। राइट, अब उसके बाद बेटा इनके बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो फाइनली आप लोग अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस क्वेश्चन में ज्ञात करोगे तो आप समझ सकते हैं E एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे तो बेटा आपको कई बार सिखा रखा है, ये ज्ञात होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब बेटा बस आपको इस E1 और E2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था E1 क्या है, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अक्ष पर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जो E1 है जब आप उसका मान ज्ञात करेंगे बेटा तो ज्ञात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख देते हैं K, ठीक है, इंटू 2P/r की क्यूब। मतलब हमने K बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लिया, बाद में ऐसे लिख देंगे। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति है। और बेटा P की प्लेस पे कितना लोगे, क्योंकि आप इस वाले P के कारण नहीं निकाल रहे, इस वाले के कारण निकाल रहे, तो यहाँ पर होगा P cos थीटा। ठीक है बेटा, अब बताओ E2 बराबर क्या आ गया, K। अब आप देखो जो ग्रीन वाली सिचुएशन है, आप ध्यान से देखो, जो ग्रीन वाला है वो इस पे 9 परपेंडिकुलर है, यानी कि बिंदु P के क्या है वो लंबवत,
इस वाली रेखा पे क्या है, ये वाली रेखा लंबवत, यानी कि ये तो होगी ब्लू वाली रेखा और ये होगी इसमें परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगी निरक्षीय स्थिति। तो अब निरक्षीय स्थिति के कारण जब आप ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे एक तो आता P, अब उसका कंपोनेंट है P sin थीटा, तो ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है। ठीक, अब बस बेटा ये E1 E2 का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए। ठीक, ये E1 E2 का मान आप समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे बेटा तो आपको मिलेगा E बराबर रूट के अंदर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए K का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू 4P स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में R की क्यूब का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो K का स्क्वायर हो गया, P का स्क्वायर हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया और बेटे में बेटे R की क्यूब का स्क्वायर हो गया। अब आप कॉमन बताइए क्या है, तो K स्क्वायर कॉमन है, P स्क्वायर कॉमन है, R की पावर 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो बेटा यहाँ से देखिए K स्क्वायर कॉमन रूट से बाहर K, P स्क्वायर कॉमन तो रूट से बाहर P, R की क्यूब का स्क्वायर कॉमन तो R की क्यूब रूट से बाहर हो गया। तो अब बेटा रूट के अंदर क्या बचा उसे लिखिए, एक तो बचा बेटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब बेटा इसे या तो सारे के सारे को कोस की टर्म में या सारे के सारे को साइन की टर्म में आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं बेटा इसे लिख देता हूँ 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख देता हूँ 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, K की प्लेस पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की क्यूब और रूट के अंदर हो गया बेटा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट है। और बेटा इसकी हेल्प से आप चाहें तो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति पे जिस पे आप ज्ञात करना चाहें उसको बड़े आराम से आप ई ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ अक्षीय स्थिति की, अब अक्षीय स्थिति की बात मैं आपसे करता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ केस हैं, हम लोग ले लेते हैं। पहला केस, तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, तो E बराबर क्या आ गया बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की क्यूब रूट के अंदर बेटा 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, कोस 0 का मान 1 होता है बेटा, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो बेटा यहाँ 1 आ जाओगे तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 4 का जब स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P अपॉन R की क्यूब। ठीक, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करेंगे, निरक्षीय केस नंबर 2 मान लेते हैं इसे, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो जाओगी, तो बेटा जब यहाँ कोस 90 रखोगे तो ये तो 0, तो जब ये 0 तो 1 का रूट 1, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R की क्यूब। तो बेटा आप इस वाले फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तो है नहीं आज तक भी, लेकिन ये एक अच्छा रिजल्ट है। कभी कभी जो है ऐसे रिजल्टों से हम लोग न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लेते हैं, मतलब हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति तो जानते हैं, लेकिन आज हमने एक ऐसी सिचुएशन भी पैदा कर ली कि अगर हमें थीटा का मान कुछ भी दे दिया जाए तो हम उसी बिंदु पर ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इस क्वेश्चन को तैयार भी करेंगे और इस रिजल्ट को बेटा डायरेक्ट याद भी करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, बस एक आध दिन में ही आपको जो है गॉस की प्रमेय वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ाना शुरू करेंगे। और मैथ में हम 6ठे चैप्टर को पढ़ा ही रहे हैं तो मैथ की वीडियो को भी आप लगातार देखिए और इन क्वेश्चनों को भी बेटा आप करते रहिए। बाकी जो है हम जब लॉकडाउन बिल्कुल ऑफ हो जाएगा
तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चों के मन में एक भ्रम है, कभी कभी ये सिचुएशन आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई कोर्स घटेगा या कोर्स बढ़ेगा। देखिए आप इतना जान लीजिए, बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, लेकिन घटेगा तो उसमें आप इतना जान लो, जो पहली यूनिट है उसके 3 चैप्टर तो शुरू के डेफिनेटली रखने होंगे उन्हें। हर यूनिट में से मतलब घटाएंगे तो ऐसे ही घटाएंगे, पहली यूनिट में से 4 ले लिए, अगली में से शुरू के 2 ले लिए, ऐसा वो लेंगे। अगर 30-35% कोर्स घटाने की स्थिति भी आई, और अभी ये पक्का बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्स घटेगा। देखिए अब ये गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि मान लीजिए अगस्त या सितंबर से क्लास अगर चलती हैं, ठीक है, तो पेपर मान के चलिए कि मई जून में करा लेगी, तो टाइम दे देगी, तो फिर आपको जो है पूरा ही कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए खैर वो बात की बात है। इस वर्ष से ये सब दुआ करो कि भाई ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो। तो ओके बेटा, ठीक है, चलिए।